हमारे साथ हैं कुशल और पूजा बताने के लिए एक ऐसा शेर जिससे आप प्यार भी कर सकते हैं और थोड़ा वो भी। आइए शुरुआत कुशल आप कीजिए, कौन सा शेर है और आपका क्या है उसके साथ? सर इफ यू परमिट शुरुआत मैं करना चाहूंगी यहाँ से और कुशल से ही सवाल मुझे क्या है, पूछिएगा। आप कुशल आप जानो, कुशल जाना मेरे क्या लेना है? अगर जी, कुशल और सवाल मेरा कुशल से ही होगा कि कुशल, क्योंकि हम जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं आज वो है पीवीआर, लव मी और हेट मी कैटेगरी में। तो सवाल तो मुझे आपसे करना है, आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी पीवीआर में जाके? पीवीआर में जाके पुष्पा 2। पुष्पा 2, उसके बाद तो कुछ नहीं देखा आपने? क्योंकि पुष्पा 2 का टाइम तो कुशल तो टाइम कैसे मिल जाता है इतना पिक्चर देखने का? हमको क्या वैसे, अच्छा नॉन रिजल्ट सीजन में आई थी पिक्चर या शाम को काम कम रहता है? नॉन रिजल्ट सीजन में सर, दिसंबर में रिलीज हुई थी फर्स्ट वीक में। फिर ठीक है। हाँ मैं सोच रहा हूँ, नहीं तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं को मतलब काम कम हो ऐसा कुछ। हाँ मैं मुझे पूछो पूजा आप। जी सर आप बताइए। हाँ मुझे अब फोकस ग्रुप पे रिसर्च पहले कर दे तो काम मेरा भी आसान हो जाएगा। आप ही बताइए सर, आखिरी मूवी कौन सी देखी थी आपने? मेरे ख्याल से मैंने कोविड के बाद शायद एक ही बार देखी थी थिएटर में। एग्जैक्टली। और कोविड के बाद मैं गया ही नहीं, मैं मतलब मुझे याद ही नहीं आ, मैं अगर मूवी देखता भी तो फ्लाइट में देखता हूँ जब नींद नहीं आ रही होता बस। हाँ, और नेहा आपने? मैं तो जाती नहीं हूँ, मुझे पिक्चरें पसंद ही नहीं है। मेरा काम आसान ही होता जा रहा है कुशल यहाँ पे, क्योंकि इधर पसंद नहीं है, इधर नहीं देखी है पूजा। न्यूज़रूम में भी जब मैंने बात की थी ना कि आखिरी मूवी, तो लोगों को सोचना पड़ रहा था और वो चीज दिख रहा है पीवीआर में, स्टॉक प्राइस में भी ना। मूवी देखने ये के लिए आपको दिख रहा है पूजा, मुझे तो पिक्चर दिख रही है। तो चलिए पहले मैं मेरे पॉइंट से मैं शुरुआत कर लेती बिल्कुल। हूँ। तो पीवीआर में तो देखिए जी, कुशल का हाल कैसा है, वो पुष्पा जैसा ही है, झुकेगा नहीं। राइट। अरे 1800 करोड़ का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया, कितनी बड़ी चीज है। लोग नहीं देखते तो ये हाल है। जी बताइए अपने अपने पॉइंट से। जी नहीं चलिए, एक आध मूवी ऐसी आ गई है पिछले साल, लेकिन लास्ट ईयर जो था वो काफी ठंडा मामला था बॉक्स ऑफिस के लिहाज से। अगर देखेंगे वो नंबर्स भी दिखाई भी दिया, इस वजह से हमने देखा ये क्वार्टर जो रिजल्ट्स भी आए थे, ऑक्यूपेंसी देखिए 32% से घटकर 25% आ चुकी है। अगर आप पिछले 9 महीने का भी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो 27% से घटकर 24%, यानी कि लोग जा नहीं रहे थिएटर में। ऑक्यूपेंसी रेट वो दिखा रहे हैं वो नंबर्स, स्टॉक में भी पसंद नहीं आ रहा है। इस वजह से हमने देखा पिछले 6 महीने में, 1 महीने में तो दायरे में ही था, और पिछले 6 महीने में 26% स्टॉक टूट चुका है, क्योंकि ना रिजल्ट्स में कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिजल्ट्स इतने एनकरेजिंग नहीं आ रहे हैं। पिछले साल भी ये पिछला क्वार्टर भी जो गया है, जो नतीजे आए हैं वो भी अनुमान के से बहुत ही कमजोर थे। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि पीवीआर के स्टॉक में लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ देखिए पूजा, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट भी चीज होती है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो पिछले 2 तिमाहियों में लगातार लॉस में रहने के बाद इस तिमाही में 177% का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर ये कंपनी दिखाती हुई नजर आई है। तो क्लियरली जो पुष्पा 2 का स्पेसिफिक जो कलेक्शन है और जो ओवरऑल नंबर्स है वो यहाँ पर तीसरी तिमाही में रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा है। अब स्टॉक की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स स्टॉक में गिरावट है, 1050-1060 रुपए के लेवल्स पर ऑलरेडी कारोबार कर रहा है, तो ऊपर इस तरह से जरूर गिरावट है। बट धीरे धीरे कहते हैं ना कि एक बड़ी छलांग लगाने के पहले 2 कदम पीछे होते हैं, तो अभी पीवीआर उस पोजिशन पे है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप मार्केट शेयर के लिहाज से बात करेंगे तो पीवीआर आइनॉक्स मर्जर के बाद सबसे बड़ी मूवी एग्जीबिशन स्पेस में 50% से ज्यादा स्क्रीन मार्केट शेयर होल्ड करने वाली कंपनी बन गई है। स्क्रीन मार्केट शेयर की आपने बात की, लेकिन अभी मैं कुछ नंबर्स देख रही थी, स्क्रीन एडिशन हुए थे FY24 में 77 स्क्रीन ऐड किया था, लेकिन उसमें से करीब 60 से ज्यादा स्क्रीन जो है ना वो कंपनी बंद कर चुकी थी, और अभी नेट एडिशन जो रह गया था वो 10 का ही रह गया था। अब आगे देखना होगा इनके एक्सपेंशन प्लान्स क्या होते हैं, वो देखना होगा। लेकिन स्क्रीन एडिशन में भी कहीं ना कहीं मात खाए हुए हैं, क्योंकि इनको खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा है। पुरानी मूवीज जो री रिलीज कर करके वो ऑडियंस लेकर आ रहे हैं। और नंबर्स भी देखिए ना, अगर आप मूवी टिकट्स के थ्रू सेल्स भी देखेंगे तो 12% की गिरावट 9 महीने के परफॉर्मेंस में देखी गई है। एफएमवी से भी तो वहां से भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, लोग खर्च कर नहीं रहे हैं, ओटीटी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अगर उनको कंटेंट वाइज एंटरटेनमेंट के और भी साधन है तो थिएटर में जाकर नहीं देख रहे हैं, ओटीटी के थ्रू कंटेंट कंज्यूम करना उन्हें ज्यादा पसंद आ रहा है। इस वजह से वो चीज पीवीआर में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, और आगे के लिए भी इनके यहाँ जो आगे के जो ट्रिगर्स हैं वो भी थोड़े मुश्किल लग रहे हैं आगे अचीव करने के लिए। देखिए पूजा, ओटीटी और पीवीआर का हमेशा से पिछले 4-5 सालों से यही डिबेट चल रहा है, बट ये क्लियर दिख रहा है कि अब इनको ये एडवांटेज वापस से आ गई है, जहां पर पहले 8 वीक्स पे अगर आपकी थिएट्रिकल रिलीज होती है तो ये रूल वापस आ गया है, उसके बाद ही आप ओटीटी पे उसको रिलीज कर पाएंगे। तो ऑफकोर्स जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो भी ये देख रहे हैं कि हमारा एटलीस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जितना मूवी पे बनाने में खर्चा हुआ है वो तो एटलीस्ट रिकवर हो जाए, क्योंकि ओटीटी
की तरफ से उतना बड़ा उनको रिवर्ट, जो जितना उन्होंने कॉस्ट खर्च किया है वो उतना नहीं मिल पा रहा है एज ऑफ नाउ। बट ऑफ कोर्स ओटीटी एज ए कॉम्पिटिशन निकल के आ रहा है, बट वो बहुत लिमिटेड रिस्क मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ओटीटी का होता हुआ दिख रहा है। बट बहरहाल आगे चलकर क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। बट अगर आप यहाँ पर कंपनी की कैपिटल लाइट ग्रोथ स्ट्रेटेजी देखेंगे ना, तो 100 स्क्रीन एडिशन का इनका प्लान है और उसमें मैक्सिमम जो पैसा है ना वो डेवलपर अब लगाते हुए नजर आएंगे। तो कंपनी जो है क्लियरली उन्होंने अपना जो बिजनेस मॉडल है पूरा खर्चा खुद करने की बजाय अब डेवलपर से खर्चा करवा रहे हैं और खुद मैनेज्ड एंटिटी के हिसाब से उस स्क्रीन को ऑपरेट कर रहे हैं। कर्ज कम करने की बात की, लेकिन अगेन वो चीज़ शेयर में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही और शेयर हम देख रहे हैं लगातार टूट ही रहा है। इनफैक्ट अगली सीरीज से तो वो एफएनओ का हिस्सा भी नहीं रहेगा, पीवीआर। ये भी कुछ दिक्कतें हैं स्टॉक के साथ में। लेकिन ये जो कंटेंट की और डिस्ट्रीब्यूटर्स की आपके बात कर रहे हैं, पीवीआर के लिए बहुत ज़रूरी है बड़ी बजट जो मूवीज़ हैं उनका चलना, उनका आगे आना, जिससे कि उनके मार्जिन्स में वो चीज़ दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस बहुत ढीला नजर आ रहा है, क्योंकि अगर कुछ आंकड़े हम आपको बताएं, पीवीआर का आइनॉक्स का हिंदी बॉक्स ऑफिस जो था वहां पर 12% की गिरावट देखने को मिली। अगर हिंदी डब्ड मूवीज भी हम देखें तो 41% की गिरावट वहां पर देखने को मिली। ऑक्यूपेंसी मैंने आपको बताई। जो बिग प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मैं इनका कुछ कॉन कॉल के डिटेल्स भी पढ़ रही थी। करण जौहर जैसे जो बड़े नाम है वो भी अब बिग बजट की तरफ ज़्यादा एंकरेज नहीं हो रहे हैं मूवी रिलीज करने में। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना हो करण जौहर ने स्टेक भी बेचा था सीरम इंस्टीट्यूट पे अपना 50% स्टेक, क्योंकि उनको फंड की ज़रूरत है और वो चाह रहे हैं कि अब वो जो लो बजट मूवीज़ हैं उसमें ज़्यादा फोकस करें, वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू। अब बिग बजट मूवीज़ उन्हें भी ज़्यादा आकर्षक अब दिखाई दे नहीं रही है, तो वो एक बड़ी दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में पीवीआर के लिए। देखिए, बजट छोटा हो या बड़ा, मैं तो स्त्री 2 का एग्जांपल दूंगा। जिस तरह से कम बजट में बनाई थी और जो हिट हुई थी वो पिक्चर अपने आप में काफ़ी कमाल रही थी। तो अब ये क्लियर स्ट्रेटेजी है, पैन इंडिया लेवल पर कंपनी की प्रेजेंस बन चुकी है और धीरे धीरे अगर फुटफॉल बढ़ता हुआ नजर आता है इंप्रूव्ड कंटेंट पाइपलाइन के साथ, तो पीवीआर इज हियर टू रॉक। चलिए देखना होगा। कुशल तो आगे के जो लाइनअप है मूवीज है उन पर वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का जो परफॉर्मेंस है और जिस तरीके के डिमांड सिनेरियो पीवीआर के लिए नजर आ रहे हैं वो थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं। इस वजह से इस कैटेगरी में हमने इसको चुना है। बाकी देखना होगा आगे नतीजे और स्टॉक का प्रदर्शन। मेरा आप कैसा दोनों रहता से है। एक सवाल है मेरा जी कुशल, आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखने जाओगे थिएटर में? फिर आपने जो पाइपलाइन इतनी बताई, कौन सी देखने जाओगे नेक्स्ट? सर, नेक्स्ट मूवी तो अभी छावा आ रही है, वो देखूंगा। आज ही रिलीज हुई है। अच्छा, विकी विजय कौशल। सीजन भी आज ही खत्म हुआ है। और पूजा जी आप जाएंगी नहीं, मतलब नहीं सर, छावा इतना कुछ नहीं, नहीं। छावा नहीं, मतलब कोई आप पीवीआर जाएंगी नहीं? अच्छा, कोई इंटरेस्टिंग ऐसे कोई मूवी आती है तो शायद प्लान बने, बाकी ऐसा कुछ जाने का प्लान तो नहीं, क्योंकि नहीं, सारा ऐसा- कुछ कंटेंट सर ओटीटी पे आ ही रहा है। अच्छे अच्छे कंटेंट्स है इस वक्त। अच्छा, बंसल जी भी कुछ कुशल जी से पूछना चाहते हैं जी। बंसल जी दागिए अपना सवाल। नहीं अनिल जी, मैं कुशल को अलर्ट करना चाह रहा हूँ, मतलब कि पीवीआर के फेवर में बोल रहे हैं और हुकुम का इक्का तो उन्होंने निकाला ही नहीं अपना। पीवीआर अनिल जी अपने 70 स्क्रीन्स को बंद कर रहा है लैंड मोनेटाइजेशन के चलते। वो तो इन्होंने बोला ही नहीं, बोलना भूल गया अनिल जी। अच्छा। तो इधर उधर बहुत घूम रहे हैं शाम को, थोड़ा सा इनको टाइट कीजिए आप। हाँ, ये बात लास्ट वाली मुझे पसंद तो आई है। रिजल्ट सीजन के बाद जाने दो। बंसल जी आपको क्या पता है रिजल्ट सीजन का क्या प्रेशर होता है ना? ऐसे मतलब कुशल इतना दुबला हुआ ऐसे ही थोड़ी हुआ है। रिजल्ट सीजन के दबाव की वजह से ही हुआ है। आइए, तो ये है पीवीआर पर जजमेंट कौन देगा? एक मिनट, कौन कौन है गेस्ट में? जरा एक बार सबको लाया। अमरीश सर देंगे जजमेंट, द सीनियर मोस्ट। अमरीश सर, पीवीआर लव मी और हेट मी? वो हेट यू है, हेट पीवीआर। कभी इनफैक्ट मैं लास्ट करीब 12 से 18 महीने से बोलते आ रहा हूँ कि जिस हिसाब से प्रेफरेंसेस शिफ्ट हो रहे हैं व्यूअर्स के, आई मीन द नंबर ऑफ फुटफॉल्स एट मूवी हॉल्स कम हो रहे हैं। एट द सेम टाइम जो ब्लॉकबस्टर्स पहले हम लोग देखते थे वो भी कम हो चुके हैं। सो देयर इज नो वे दे विल बी एबल टू रिकवर देयर इन्वेस्टमेंट्स, स्पेशली जो न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन लोग कर रहे हैं। तो इवन एट दीज लेवल्स मैं बोलूंगा इट्स अ सेल। ये है आपके लिए पीवीआर। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त